है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,634 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 5। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। ये जो घटना आपके साथ बांटने जा रहा हूं, मुझे पता नहीं कि वो बात आप में से कितने लोग हजम कर पाएंगे। ये घटना आज से लगभग 14 वर्ष के पूर्व हुई थी, अर्थात प्रभु की सेवा के लिए मैं अलग होने के लगभग 4 वर्ष के बाद एक दिन मेरी मातृ कलीसिया के एक बुजुर्ग प्राचीन मुझे अपने घर की ओर बुलवाया। वो प्राचीन लगभग 82 वर्ष के थे। जब मैं उनके घर पहुंचा तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे स्वागत किया। चाय नाश्ता आदि देने के बाद उन्होंने मुझसे इस प्रकार बोलने लगा, बेटे मुझे मालूम है कि बिना मतलब से तू किसी के घर नहीं जाता, विशेषकर धनी विश्वासियों के घर घूमने जाना आदि स्वभाव तुम में नहीं है। लेकिन क्या यदि मैं बोलूं तो तुम एक व्यक्ति के घर तक ऐसा ही जाकर आ सकते हो? तब उस प्राचीन साहब का बेटा जो उस समय घर में था अपने पिताजी से इस प्रकार बोला, पापा आप क्या बोल रहे हैं? तब उन्होंने इस प्रकार जवाब दिया, देखिए हम प्राचीन लोग चाहते हैं कि जेबी की कुछ मदद कलीसिया से किया जाए, लेकिन फलाना एक व्यक्ति हमेशा हमारे विरोध करते हैं कि हम इनके लिए कुछ ना करें। हम इसलिए उनकी बात मानते हैं ताकि कलीसिया में किसी प्रकार की अनुचित घटना ना हो। तब प्राचीन साहब के बेटे ने आगे इस प्रकार कहा, पापा ये तो गलत बात हो रही है ना, आपको जो करना है आप इनके लिए करके दीजिए, आप उस भाई के दबाव में क्यों आ जाते हो? आप खुद निर्णय लीजिएगा। तब प्राचीन साहब ने कहा, बेटे मैं अभी 82 साल का हो गया हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितने साल और रहूंगा। मेरे जाने के बाद भी कलीसिया में जेबी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब मैंने कहा, दादाजी ये तभी पैसे वालों के घरों में उनको खुश करने के लिए जाना मेरा स्वभाव नहीं है, फिर भी आपके कहने पर मैं जाऊंगा। मैं बाद में उस भाई को उनके घर पर जाकर मिला, वो बहुत खुश हो गया। उनकी सोच ये थी कि मुझे उनसे कोई परेशानी है इसलिए मैं उनको मिलने नहीं जाता। कुछ साल बीत गए, बुजुर्ग प्राचीन भी प्रभु में सो गया। हमारे उस धनी भाई भी बाद में कलीसिया का एक प्राचीन बन गया और कलीसिया में वो मेरा एक बड़ा समर्थक भी बन गया। मुझे नहीं मालूम कि ये घटना और इसका महत्व आप कितने समझ पा रहे हैं, परंतु मेरे लिए उस बुजुर्ग प्राचीन का उपदेश और उन्होंने जिस तरह उस कार्य को किया है एक बड़ा नमूना था। मुझे भी इस बात पर खुशी है कि मेरी अपने इच्छा के खिलाफ मैंने प्राचीन साहब की बात मानी। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में तीतुस को आदेश दे रहा है पौलुस कि वो क्रेते में पौलुस के आदेशानुसार सेवा को जारी रखे। ध्यान दीजिएगा, उस पद में लिखा है मेरे आदेशानुसार, पौलुस के आदेशानुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, तीतुस की अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। पौलुस ने जिस प्रकार आदेश दिया है उसी के अनुसार वह सेवा करने के लिए पौलुस लिख रहा है। आत्मिक जीवन में हो या फिर प्रभु की सेवा में सफलता प्राप्त करनी हो तो हमारी अगुवाई करने वालों के, अर्थात वचनानुसार हमारी अगुवाई करने वालों के अधीन रहकर वो जैसे कहते हैं उसे मानते हुए आगे बढ़ना अनिवार्य है, जैसे तीतुस और तीमुथियुस आदि करते थे। वर्तमान समय में हर कोई स्वतंत्र होकर जीना, स्वतंत्र होकर सेवा करना आदि चाहता है। ऐसी परिस्थिति में अधीन रहकर जीने की बात करनी ज्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर के वचन की शिक्षा यही है कि हमारी अगुवाई करने वालों के अधीन रहकर, चाहे वो कलीसिया के प्राचीन लोग हो, चाहे हम जिसके अधीन रहकर सेवा करते हैं वो लोग हो, हमें अधीन रहकर उनकी भी बात मानते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस विषय में सबसे उत्तम नमूना है। वो अपने बचपन के समय अपने माता पिता के अधीन रहकर उनके आज्ञाकारी
बेटा बनकर उनके संग रहा और वैसे ही वो पिता परमेश्वर के भी अधीन होकर के पिता परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी होने दिया है। सेवकाई में हो या आत्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अधीन रहकर जीना और सेवा करना अनिवार्य है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोयल, पानी है आत्मा में प्यासे कोयल, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।